जय श्री राम। तो आज रामायण से चर्चा का विषय है भगवान श्री राम का अवतरण। इस पर चर्चा करेंगे। आज श्री राम के अवतरण का दिन है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मां कौशल्या की गोद भरने वाली। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। अयोध्यावासी ढोल नगाड़े लिए तैयार बैठे हैं। उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। महाराज दशरथ शुभ समाचार के उत्सुक हैं, लेकिन मां कौशल्या के मन में खलबली मची हुई है। वो बार बार खिड़की झांक रही हैं और बाहर आकाश की ओर देख रही हैं। सूर्य जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर सरक रहा है, माता कौशल्या का दिल डूबा जा रहा है, क्योंकि श्री राम के जन्म की भविष्यवाणी के साथ एक भविष्यवाणी और भी हुई थी। बालक का जन्म अगर दिन के पहले भाग में हुआ तो संसार का सारा सुख भोगेगा। यश, कीर्ति, राजपाट सब उसके चरणों में होंगे। और यदि दूसरे भाग में जन्म लिया तो संसार के सारे कष्ट सहने होंगे, संघर्ष से जूझना होगा और परिवार त्यागना होगा। राजपुत्र होकर भी वनवासियों की तरह जीना होगा। मां कौशल्या के दोनों हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं। हे राम, तुम जल्दी आओ, कहीं सूरज पश्चिम की ओर न निकल जाए और तुम्हारे भाग्य का लेख न बदल जाए। राम आए, लेकिन तब जब सूरज न पूरब में था न पश्चिम। आकाश के बीच में चमक रहा था। न सुबह न शाम, न दिन के पहले भाग में न अंतिम भाग में। जन्म हुआ मध्य में। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जन्म के साथ निश्चित हो गया कि उनको अद्वितीय यश मिलेगा। लेकिन अपार कष्ट सहने के बाद भगवान श्री राम माता कौशल्या के समक्ष अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दिए वचन के अनुसार जो भगवान विष्णु ने मनु शत्रुपा को दिया था। तब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके साथ सारे देवता विमान सजाकर चले। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे, सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप और अद्भुत रूप का विचार कर माता हर्ष भर गई। मेघ के समान श्याम शरीर था। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने लिखा, मेघ के समान श्याम शरीर, मतलब वर्षा होने से पहले जो मेघ होता है, बादल होता है, मेघ के समान भगवान का शरीर होता है जब अवतरण लेते हैं। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण वनमाला पहने हुए थे। तुलसीदास जी ने लिखा है, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। माता दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, हे अनंता, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वह कह रही हैं, वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे बतलाते हैं। संत जन दया और सुख का समुद्र, मतलब आनंद का सागर, सब गुणों का धाम कहकर गुणगान करते हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। माता कौशल्या ने ये बात कहा, कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता।
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि सुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयु प्रकट श्रीकंता। माता कौशल्या कहती हैं कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समुद्र भरे हैं। मतलब भगवान के प्रत्येक रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होता है। इसके कहने का मतलब ये है, भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो असंख्य ब्रह्मांड। तो भगवान विष्णु के 3 स्वरूप है। महाविष्णु, पहला महाविष्णु जो भगवान के श्वास छोड़ने से, जब भगवान श्वास छोड़ते तो असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण होता है। जैसे लिखा है उनके रोम रोम से ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हुए रहते हैं। दूसरा है गर्भोदक्षाय विष्णु, हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करना और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म होना। तीसरा है क्षीरोदक्षाय विष्णु, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विस्तार जो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो हमारे प्रत्येक जीव के आत्मा में जो प्रवेश करते हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इस तरह 3 तरह के विष्णु भगवान का स्वरूप है। तो यहाँ माता कहती हैं कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे हो। इस हंसी की बात सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। तो इसका मतलब ये है कि भगवान कभी गर्भ में नहीं रहते, भगवान का अवतरण होता है, वो कभी गर्भ में नहीं रहते। माता कौशल्या गर्भ में भगवान कभी थे ही नहीं, वो तो योग माया थी। तो वो यही बात वो कह रही हैं कि तुम परम पुरुषोत्तम चतुर्भुज रूप में स्वयं प्रकट हुए हो, और ये अगर कहा जाए कि तुम मेरे गर्भ में रहोगे तो ये तो हंसी की बात है। वही यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः प्रभु ने पूर्व जन्म की कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। फिर माता की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। और इस तरह भगवान का अवतरण हुआ। माता कौशल्या को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। और इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वो श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी भवकूप में नहीं गिरते। इस तरह ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों की रक्षा के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। भगवान माया और उसके गुण, जो सतगुण, रजगुण और तमोगुण, और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। भगवान तीनों गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से नहीं। भगवान जब अवतरण लेते हैं तो वो अपनी इच्छा से ही आते हैं, कोई कर्म बंधन से नहीं। तो इस तरह भगवान का अवतरण हुआ और पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल हुआ, आनंदोत्सव हुआ। तो आज कथा यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आगे फिर लेकर आऊंगा दूसरी चर्चा रामायण से। सुनने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।